Hi guys, welcome to my channel. So in today's video, I'm sure आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है because I'm going to tell you all top 10 jobs that pay you to travel the world. So जो लोग मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारी हाइट छोटी है या हमारे फेस पे स्कार है या बॉडी पे स्कार है एंड वी कांट बिकम अ कैबिन क्रू बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न। आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी बिकॉज आप कैबिन क्रू के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको पे करती है टू ट्रैवल। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल दी एंड एंड आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है, आपको अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, सो डोंट जस्ट वॉच एंड जस्ट लीव। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं और ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। एंड आप में से बहुत लोगों को मेरी वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, सो व्हाट यू ऑल कैन डू इज सब्सक्राइब बटन के बाजू में ही आपको एक बेल का आइकॉन दिखेगा, तो आप उस पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ओके करो। तो जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले आएगी। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विथ मी तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी आईडी यहाँ पे है, तो आप लोगों को अगर मेरे पिक्चर्स देखने हैं, मुझसे बातें करनी है, तो आप मुझे इस आईडी पे सर्च करके इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। बिकॉज मैं जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देती हूँ मेरे डायरेक्ट लिंक अकाउंट का, बट बहुत लोगों को उसको क्लिक करके फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। सो दिस इज़ माई लिंक, दिस इज़ माई आईडी, इंस्टाग्राम आईडी। तो आप इस पे जाओ और मुझे फॉलो करो एंड मुझे हाई करो वहाँ पे। सो आई रिप्लाई टू यू गाइज। So without wasting any time, let's start with the video. So guys, firstly प्लीज़ बेयर विथ मी गाइज। मेरा थोड़ा बिल्डिंग में काम वाम चालू है, तो अगर आपको कहीं से भी थोड़ी भी डिस्टर्बेंस आ रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट जॉब। द वेरी फर्स्ट जॉब दैट विल पे यू टू ट्रैवल द वर्ल्ड इज़ डेफिनेटली अ फ्लाइट अटेंडेंस जॉब। बिकॉज वॉट बेटर देन अ फ्लाइट अटेंडेंट जॉब। तो अगर आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, अगर आप परफेक्ट हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, सो यू ऑल कैन गो अहेड, गिव द इंटरव्यू एंड गेट द जॉब। एंड ये फ़्लाइट अटेंडेंट का जो जॉब है ये सबसे बेस्ट जॉब है। इफ़ यू लव टू ट्रैवल, यू गेट टू ट्रैवल, यू गेट टू मीट न्यू पीपल, यू गेट टू ईट न्यू फूड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ एंड डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो आपको फ़्लाइट अटेंडेंट का जॉब है जो आपको पे करता है टू ट्रैवल। सो द सेकेंड जॉब दैट पेज यू टू ट्रैवल इज़ टू बी अ पायलट। तो पायलट्स भी एज यू ऑल नो कि वो लोग को भी पे करते हैं ट्रैवल करने के लिए। सो अगर आपको पायलट बनना है तो आप पायलट भी बन सकते हो। आई एम नॉट अ पायलट, सो मुझे पता नहीं है एक्चुअली कि उसका एप्लीकेशन प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं। सो यू ऑल कैन जस्ट वॉच सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड पता करो कि कैसे बनते हैं पायलट। आई यूजुअली वॉच फ्लाइंग बीस्ट के वीडियोज़ बिकॉज I really love his videos. Then he was a pilot in my airline and then बाद में वो दूसरे एयरलाइन में भी पायलट थे। तो उन्होंने भी बहुत ऐसी वीडियोस डाली है कि हाउ टू बी एन एयरलाइन पायलट। तो मुझे बताने की तो ज़रूरत है भी नहीं बिकॉज ही इज़ सच अ बिग यूट्यूबर। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखी भी होगी उनकी वो वीडियोस कि उन्होंने डाली है दैट हाउ टू बी एन एयरलाइन पायलट। सो आप वो रेफ़र कर सकते हो एंड सारी चीज़ें रेफ़र करके इफ़ यू विश टू बी अ पायलट देन गो अहेड एंड यू ऑल कैन बी अ पायलट। सो ये भी जॉब आपको ट्रैवल करने के लिए पे करती है। सो अब अपार्ट फ्रॉम एविएशन और कौन सी जॉब्स है जो आपको ट्रैवल करने के लिए पे करती है। सो द थर्ड जॉब दैट पेज यू टू ट्रैवल इज़ टू बी अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और ट्रैवल ब्लॉगर। तो ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है। आप इंस्टाग्राम पे भी देखोगे कितने सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं। माय पर्सनल फेवरेट्स आर ब्रूइस्ट पासपोर्ट्स। तो अगर आप उनका आईडी सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, ओ माय गॉड, देयर फीड इज़ सो ब्यूटिफुल एंड दे आर अ कपल। तो उनका नाम है सवी एंड वेद। आई गेस सवी एंड वेद ही है नाम, हाँ, सवी एंड वेद। तो दे बोथ ट्रैवल द वर्ल्ड टुगेदर एंड उनकी फीड बहुत लेट है गाइज। प्लीज़ चेक आउट ब्रूइस्ट पासपोर्ट्स। तो आई लव देम। तो यू ऑल कैन बी अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और ट्रैवल ब्लॉगर। इससे आपको क्या होगा,
आपको ट्रैवल करने के लिए फिर कंपनी स्पॉन्सर करेगी। जब आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ग्रो होंगे तो आपको ट्रैवल करने के लिए कंपनीज खुद पे करेगी। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज आपको हर चीज़ में आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है। आपको ऑडियंस बिल्डअप करनी पड़ेगी, आपको आपका इंस्टाग्राम गेम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यूट्यूब पे आप कहीं पे भी जा रहे हो तो व्लॉग्स डालो, एंड हो सकता है कि आपका कोई व्लॉग वायरल हो जाए या आपकी कोई पोस्ट वायरल हो जाए, तो लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, कंपनीज आपको अप्रोच कर सकती हैं एंड देन स्पॉन्सर कर सकती है ट्रैवल्स। सो या यू कैन बी अ ट्रैवल ब्लॉगर इफ़ यू रियली विश टू बी वन। तो अब नेक्स्ट जॉब है टूरिस्ट गाइड। सो टूरिस्ट गाइड्स रहते हैं, वो लोग को डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे कि अभी अगर फॉरेनर्स आते हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में, सो टूरिस्ट गाइड उनको गाइड करते हैं। अगर हम कहीं दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम गोइंग टू दुबई एंड मुझे घूमना है दुबई में, बट मुझे वहाँ की प्लेसेस नहीं पता है, मुझे थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है कि वहाँ पे लोग अरबिक ज़्यादा बोलते हैं, तो आप कोई टूरिस्ट गाइड हायर कर सकते हो जो आपको हर जगह घुमाएगा, हर जगह से मतलब बताएगा वहाँ की जो फेमस प्लेसेस है। सो यू कैन बी दैट टूरिस्ट गाइड। तो इसमें क्या होता है, आप दूसरे कंट्रीज़ में जाके वहाँ के टूरिस्ट गाइड बन सकते हो। इसमें व्हाट यू ऑल कैन डू इज़ लर्न न्यू लैंग्वेजेस। अगर आपको कोई न्यू लैंग्वेज आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू ऑल नो टर्किश, देन यू ऑल कैन बी अ टर्किश टूरिस्ट गाइड। आप इस्तांबुल में जाके आप वहाँ पे काम कर सकते हो, आप वहाँ पे बच सकते हो टूरिस्ट गाइड बन के। तो या इफ़ यू नो एन एडिशनल लैंग्वेज, तो आप कोई भी कंट्री में जाके टूरिस्ट गाइड बन सकते हो। जैसे कि अगर आपको अरबिक आती है तो आप सऊदी अरबिया में जा सकते हो, दुबई में जा सकते हो। सो ऐसे आप टूरिस्ट गाइड बन सकते हो एंड देन यू गेट पेड टू ट्रैवल फ्यूचर में, अगर आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। सो कंपनीज इवन पे यू, दे सेंड यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर आपको लैंग्वेजेस आती है। सो या यू कैन बी अ टूरिस्ट गाइड। सो द नेक्स्ट जॉब इज़ आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट रहता है, जो पुरानी हिस्टोरिक चीज़ें हैं उसकी खोज करते हैं, जो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो इफ़ यू वांट टू बिकम एन आर्कियोलॉजिस्ट, तो बहुत सारे ऐसे है इंटरनेट पे वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट हो तो आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो, एंड उसमें आपको दूसरी जगह पे अगर आप एक बार बन जाते हो तो कंपनीज भेजती है हिस्टोरिक खोज करने के लिए, एंड द कंपनीज पे यू टू ट्रैवल। सो या यू कैन बी एन आर्कियोलॉजिस्ट। सो द नेक्स्ट जॉब इज़ क्रूज शिप वर्कर। तो अगर आप क्रूज शिप में काम कर रहे हो, जो कि बड़ी बड़ी जो शिप्स रहती है, तो अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू गेट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, बिकॉज शिप एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में जाती है, एंड इट्स लाइक द क्रूज शिप इज़ सो यूज जैसा लगता है कि आप एक होटल है पानी के अंदर, एक पूरी होटल, हर एक चीज़ होती है उसमें। सो या यू कैन बी अ क्रूज शिप वर्कर। तो आई गेस उसका कोई कोर्स रहता है, आई गेस डिप्लोमा का, यू हैव टू डू अ डिप्लोमा कोर्स, एंड देन उसके बाद आपको होटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ मोर देन 2 years आई गेस, एंड देन यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर क्रूज शिप, एंड इफ़ यू आर लकी इनफ देन यू विल गेट प्लेस्ड ओवर देयर एंड ट्रैवल द वर्ल्ड फॉर फ्री। सो या क्रूज शिप वर्कर बन सकते हो आप। द नेक्स्ट जॉब इज़ यू कैन बी एन इवेंट कोऑर्डिनेटर, जो कि अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इवेंट आप मैनेजमेंट में अच्छे हो, अगर आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेडिंग प्लानर्स होते हैं, कोई इवेंट रहता है जैसे अवार्ड फंक्शंस को मैनेज करना, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हो, बिकॉज उसमें भी यू गेट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। आप जो कंपनी के साथ आपका जो काम कर रहा है, आपका जो कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, वो कंपनी आपको एक प्रोजेक्ट देती है कि आपको ये जगह का इवेंट मैनेज करना है, ये जगह पे शादी है, ये जगह पे अवार्ड फंक्शन है। तो ऐसे करके आपको कंपनी फिर दूसरी जगहों पर भेजेगी इवेंट मैनेज करने के लिए। तो या यू कैन बी एन इवेंट मैनेजर, एंड अगर आपके अंदर वो स्किल्स है तो, एंड देन यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड एंड गेट पेड फॉर इट। सो द नेक्स्ट इज़ यू कैन बी अ फोटोग्राफर।
तो फोटोग्राफर भी अगर एक आप प्रोफेशनल लेवल पे हो जाते हो, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू मेक योर इंस्टाग्राम पेज अगर आप अच्छा बना रहे हो, अगर आपका यूट्यूब पे एक चैनल है, अगर आप उस पर किसी को फ़ोटोग्राफी के ट्यूटोरियल्स दे रहे हो, अगर आपके पास वो स्किल्स है, देन हो सकता है आपको कोई बड़ी कंपनी हायर कर ले, अपने एक कंपनी हायर कर ले एंड देन वो आपको दूसरी दूसरी जगहों पर प्रोफेशनल शूट्स के लिए भेजे। तो या एवरीवेयर यू हैव टू वर्क हार्ड एंड देन आपको एक बार आपका सब सेट हो गया, हार्ड वर्क के साथ सब कुछ अच्छे से अगर आप सेट हो गया, देन तो आपको सामने से ऑफर्स आएगी, बट मेक श्योर यू हैव टू वर्क हार्ड। सो या यू कैन बी अ फोटोग्राफर एंड इसमें भी आपको पैसे मिल सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो या द नेक्स्ट इज़ रिटेल बायर। तो अगर आपकी परचेजिंग की स्किल्स बहुत अच्छी है, अगर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है रिटेल में, तो आपको कोई कंपनी अगर हायर करती है एंड देन अगर वो कंपनी को अगर आपका अच्छा लगता है कि आपकी चॉइस अच्छी है, आपको पता है किस तरह की चीज़ आपको मतलब लोगों को अच्छी लगेगी, लोग कौन सी चीज़ परचेज़ करेंगे, तो अगर आपका कंपनी को ऐसा लगता है कि आप एलिजिबल हो उसके लिए, सो आगे जाके देल सेंड यू टू वेरियस कंट्रीज़ एंड वहाँ की चीज़ें आपको बाय करने आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कंपनीज भेज सकती है, बिकॉज उन्हें पता है द कंपनी का जो वो नहीं जा सकते हैं ओनर हर टाइम पे, दे नीड मिडल मैन। तो फिर बाद में रिटेल बायर्स आप बन सकते हो, तो उसमें आपको कंपनी फॉरेन कंट्रीज़ भेज सकती है कभी वहाँ के सामान यहाँ लाने के लिए, तो हर जगह भेज सकती है। सो उसमें कंपनी बेयर करती है सारा ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपको सिर्फ जाके चॉइस करके सामान लेकर आना है। सो या रिटेल बायर इज़ अनदर जॉब। उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन बी अ ट्रांसलेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टूरिस्ट गाइड की जॉब रहती है, अगर आपको लैंग्वेजेस पता है दूसरी कंट्रीज़ की, तो आप टूरिस्ट गाइड बन सकते हो। वैसे ही आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि जब एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत रहती है, चाहे वो बुक लिखने में हो, चाहे वो आप कहीं जा रहे हो, तो कोई लोग हायर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसलेटर का काम रहता है। तो अगर आपको लैंग्वेजेस अगर आप सीख सकते हो तो मेक श्योर कि आप न्यू लैंग्वेजेस सीखो, बिकॉज न्यू लैंग्वेजेस सीखना इज़ लाइक इट विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। एंड अगर आप न्यू लैंग्वेजेस सीख रहे हो तो आपको बहुत सारी जगहों पर वो काम आएगा। इवन इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट होगा आपको। शायद अगर आप आपके रेज्यूमे में लिखोगे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू नो फ्रेंच, तो अगर आप लिखोगे आई नो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, फ्रेंच, जितनी आप लैंग्वेजेस एडिशन करोगे तो इंटरव्यूअर वो देख के भी आपको सिलेक्ट कर सकता है। तो या लैंग्वेजेस लर्न करना इज़ लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो या यू कैन बी अ ट्रांसलेटर एंड देन गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। एक एडिशनल भी एक जॉब है जो लाइक इतना इजी नहीं है, बट यू कैन बिकम वन। तो या एक एडिशनल ये है कि आप एक्टर, डांसर, म्यूजिशियन, सिंगर, आप ये सब भी बन सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो ऑब्वियसली कॉन्सर्ट्स होते हैं म्यूज़िक के, तो यू ट्रैवल द वर्ल्ड। डांसिंग कॉन्सर्ट्स होते हैं, डांस करने के सब रहते हैं, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड एक्टर्स ऑब्वियसली यू दे ट्रैवल द वर्ल्ड एंड गेट पेड। तो या बट इट्स नॉट दैट ईजी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। स्ट्रगल हर जगह रहता है जैसे कि मैंने बोला, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप का डेडिकेशन कितना है एंड आप कितने सच्चाई से वो काम कर रहे हो। अगर आप डेडिकेशन और हार्डवर्क डालते हो, सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन अचीव anything. So yeah guys, that's it for the video. I hope you all liked the video and found this video helpful. If yes, then don't forget to like, share, comment and please subscribe to my channel. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अभी जो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी मैं फिर से दे रही हूँ, इस आईडी पे क्लिक करके मुझे फॉलो करो एंड मुझे जल्दी से हाय भेजो। तो आई एम वेटिंग फॉर योर हाय एंड आई विल रिप्लाई ऑल बैक। सो या आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। बाय।